आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी। यहाँ से 1/ओमेगा सी को हम रख सकते हैं एक्स सी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स सी? इज रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। एक्स सी इस टर्म को कहते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम। बिकॉज ये तरह का रिएक्टेंस ही है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। तो फर्स्ट केस में क्या कहा हमने कि सोर्स में हाई फ्रिक्वेंसी हो तो फ्रिक्वेंसी ओमेगा अगर लार्ज है, हाई है, तो एक्सी होगा स्मॉल, और एक्सी स्मॉल होगा तो पीक करंट आई नॉट क्या हो जाएगा? लार्ज। और सेकंड केस है इसका, फॉर अ सोर्स कैसा हो? स्मॉल फ्रिक्वेंसी। फॉर सोर्स स्मॉल फ्रिक्वेंसी, फॉर स्मॉल फ्रीक्वेंसी। स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा? द रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी कैसा हो जाएगा? अगर स्मॉल है तो एक्स सी लार्ज, ठीक है। और एक्स सी लार्ज होगा तो कॉन्स्टिक्वेंटली पीक क्या हो जाएगी? इन द पीक करंट आई नॉट इज स्मॉल। तो क्या हो जाएगा? आई नॉट इज स्मॉल। अगर स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो एक्स सी लार्ज होगा, एक्स सी लार्ज होगा तो पीक करंट स्मॉल हो जाएगी, जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्स सी इनफाइनाइट और आई नॉट जीरो, पीक करंट जीरो और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमने क्या कहा? यहाँ पे एक डीसी वाला टर्म आया, तो उसके लिए हम एक पॉइंट लिख लेते हैं। उसके लिए रिमेंबर करना आप रेक्टिफायर्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा कि कैपेसिटर्स a capacitor stops direct current but allow alternate current। ओके ठीक है। अरे वो मैंने उसकी वजह से बंद कर दिया था अभी। हाँ, तो कैपेसिटर स्टॉप्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना हमेशा। और ये सेमीकंडक्टर जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना, रिमेंबर कि कैपेसिटर्स स्टॉप्स डायरेक्ट करंट बट अलाउज अल्टरनेटिंग करंट। कैपेसिटर क्या करता है? डायरेक्ट करंट्स को स्टॉप्स करते हैं, मतलब एक तरह से फिल्टर की तरह काम करता है ये। कैपेसिटर को एज अ फिल्टर की तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कैपेसिटर को एज अ फिल्टर की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर स्टॉप्स डायरेक्ट करंट बट अलाउज अल्टरनेटिंग करंट। तो कैपेसिटर को हम सेमीकंडक्टर्स में जब पढ़ेंगे चैप्टर्स में तो अल्टरनेटिंग रेक्टिफायर आता है, तो वहाँ पे एक सेंटर टेप यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं इसको कि कैपेसिटर स्टॉप करता है डायरेक्ट करंट्स को और अलाउ करता है अल्टरनेटिंग करंट्स को। यहाँ पर हमारे पास क्या आया था? थर्ड कंपोनेंट, इनके बीच फेज डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? ईएमएफ और करंट के बीच एज अ कैपेसिटर अगर क्या लगाओ, एसी सर्किट के साथ कंटेन हो। सो वहां पे आया था आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ईएमएफ होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो आई कॉस को साइन में चेंज कर देंगे तो आई नॉट साइन क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू मीन्स 90। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। रिमेंबर करो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा। सो ये आ जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो लीड्स द ईएमएफ बाई पाई बाई टू। करंट की लीड है ना इसके, इससे पाई बाई टू की लीड है कि नहीं है ईएमएफ से?
does the current does the current lead the EMF by पाई बाई 2। करंट की कितनी लीड्स है ईएमएफ से? पाई बाई 2। और अगर ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगा। देख रहे हो ना? अगर ये करंट क्या हो गया, करंट का, या करंट हैज मैक्सिमम कब होगा? अगर आपका ईएमएफ क्या हो जाए? जीरो। ईएमएफ जीरो कब होगा? साइन जीरो पे। और साइन जीरो तो ये हो गया साइन पाई बाई 2, मीन्स साइन पाई बाई 2 मीन्स 1। तो आई इक्वल टू आई नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस ये है कि व्हेन द EMF E is zero, EMF zero, the current has maximum magnitude. The current has maximum magnitude. ये डॉटेड लाइन किसको डिनोट कर रही है? आई। तो हमने कहा ना कि अगर ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगा? जीरो होगा। और करंट और ईएमएफ के बीच का जो क्या है, वेरिएशन है, उसमें कौन लीड कर रहा है? ठीक है, करंट लीड कर रहा है और 9 पाई बाई 2 लीड कर रहा है, और ये है आपका ईएमएफ। ठीक है, तो क्या ये किसका वेरिएशन है? ये वेरिएशन है आई और ईएमएफ का। किसके लिए? द करंट थ्रू द कैपेसिटर एंड द ईएमएफ एज टाइम पासेस। तो करंट ईएमएफ के साथ कितना लीड कर रही है? पाई बाई 2 का लीड कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का रिएक्टेंस, कैपेसिटर दे रखा है कितना कैपेसिटर, कितना कैपेसिटेंस उसका? 200 माइक्रोफैरड। और आपको रिएक्टेंस फाइंड करना है एक्सी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 10 हर्ट्ज एसी सोर्स, 50 हर्ट्ज एसी सोर्स और 500 हर्ट्ज एसी सोर्स। बस फॉर्मूला कैसे का यूज करना था? रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू इंटू सी। बस वैल्यू पुट कर दो। पहले पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए 10 हर्ट्ज दिया है, 10 हर्ट्ज रख लेना, सी यही रहेगा। तो लगभग इसको कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 10 ओम। ऐसे बी और सी पार्ट कर देना। तो अब थर्ड टाइप का हम पढ़ने वाले हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ इंडक्टर। तो अगर इंडक्टर्स क्या हो, कनेक्ट हो किसी एसी सोर्स से, तो इस तरह के सर्किट को बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट आ जाएगा। तो इसका इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा अक्रॉस द इंडक्टर? The induced EMF across the inductor, कौन सा इंडक्टर? L, is क्या होता है? EMF is equal to, according to the Faraday law, minus L di upon dt, minus L di upon dt। क्लियर है? सो इसमें किरचॉफ लूप लॉ लगा लो, किरचॉफ लूप लॉ, सो दैट फ्रॉम किरचॉफ लूप लॉ। यहाँ पे तो डायग्राम यहीं पे दिख रहा है, तो देखते हैं। किरचॉफ लूप लॉ करंट के डायरेक्शन में लगा लो ऐसे, तो क्या होगा? ईएमएफ ई नॉट, इसमें ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की डायरेक्शन यहां से निकल रही है और यहाँ पे जा रही है, तो इसका कितना है? ईएमएफ कितना है इसका? अरे बोलो हाँ ना बोलो। माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सम होगा ना यहाँ पे, पर लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस साइन तो लेंगे, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और इक्वल टू, बैटरी कनेक्टेड है कुछ नहीं,
बस एसी सोर्स लगा, हो गया किरचॉफ लॉ। ऐसे डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्या हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ई नॉट अपॉन कैपिटल एल साइन ओमेगा टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इधर जाएगा, एल इसके अपॉन में आ जाएगा, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। तो यहां से हमें आई चाहिए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल जाएगा डी आई अपॉन डी टी, दूसरे वाले साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, और ई नॉट अपॉन एल को कॉमन ले लो, ई नॉट अपॉन एल कॉमन मीन्स कांस्टेंट टर्म है तो इसका इंटीग्रेट तो होगा नहीं, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस साइन लग जाएगा ई नॉट अपॉन एल, और साइन ओमेगा टी का क्या होगा कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा अपॉन में कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म, तो आई नॉट हमारे पास आई इक्वल टू आ गया, सॉरी आई इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा कैपिटल एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी, सी इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो बिकॉज सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और हम जानते हैं किसी भी इस अल्टरनेटिंग सर्किट्स में कि ईएमएफ कैसा होता है सिनुसाइडल, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट भी क्या हो सिनुसाइडल हो, इसीलिए इसका जो एवरेज करंट होता है वो क्या होता है मस्ट भी जीरो होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा वो भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, सी इक्वल टू जीरो। सो आई हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, और इसको हम कैसे माइनस साइन को हटा सकते हैं, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, बिकॉज साइन थीटा माइनस पाई बाय टू इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इसीलिए माइनस साइन हट गया। अरे समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और आई नॉट इक्वल टू जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा एल को हम कांस्टेंट लिखते हैं ई नॉट अपॉन एक्स एल, एंड द कांस्टेंट एक्स एल equal to omega L plays the role of effective resistance. Play the role of effective resistance in the circuit. Effective resistance in the circuit, and it is called reactance of the inductor, and it is called reactance of the inductor. जैसे रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर था वैसे ही एक्स एल क्या है रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर।